इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। आज मैं हूँ धारावी में। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये धारावी एरिया है। एशिया की सबसे बड़ी स्लम झुग्गी बस्ती जो आजकल अपने रीडेवलपमेंट को यानी पुनर्विकास को लेकर चर्चा में है। और ये हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे और आपको दिखाऊंगा कि स्लम बस्ती में और क्या क्या है, कितने लोग रहते हैं, कैसा यहाँ पर माहौल है। चलिए हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ईश्वरपाल सिंह, एडिटर इंडिया आजकल टीवी। और आज हमारे साथ में हैं भूतपूर्व विधायक श्री बाबूराव माने जी, जो धारावी बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। आज हम बात करेंगे धारावी में क्या चल रहा है। धारावी आंदोलन कई वर्षों से चल रहा है। वहाँ के रहवासियों के लिए एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है धारावी, तो उसके पुनर्विकास के लिए चल रहा है आजकल प्रयास कई वर्षों से। तो उसमें आजकल क्या क्या चल रहा है तो बताएंगे बाबू। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल इंडिया आजकल टीवी पर। नमस्कार। और देखिए जी, धारावी बचाओ आंदोलन धारावी के लोगों के रक्षा के लिए निर्माण हुआ है। हम लोग पुनर्विकास के खिलाफ में नहीं हैं, लेकिन विकास हमें चाहिए। लेकिन हमारा विकास हमारे रोजी रोटी के साथ धारावी में ही होना चाहिए। बिल्कुल, हमारी रोजी रोटी बचना चाहिए। विकास के नाम पर हमें धारावी के बाहर भगाने का, खदेड़ कर लंबा भेज देने का, इस तरह का विकास हमें नहीं चाहिए। और इसीलिए शिवसेना और सारी पार्टियां आज इकट्ठा आकर धारावी बचाओ आंदोलन के बैनर के नीचे हम लोग इकट्ठा आकर काम कर रहे हैं। और सारे पार्टी के बड़े बड़े नेता धारावी में आकर धारावी वालों को सुरक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार अच्छा दोस्तों, हम आपको बता दें कि इसमें धारावी बचाओ आंदोलन में कौन कौन है। और बाबूराव माने साहब पॉलिटिकली जो है उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके ही पार्टी में वो विधायक रहे थे। तो आइए उनसे भी जानते हैं कि इस धारावी बचाओ आंदोलन में और किस किस का समर्थन हासिल है। सर देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां है, वो सारी पार्टियां ये धारावी बचाओ आंदोलन के साथ में जुड़ी है। कोई एक पार्टी का ये आंदोलन नहीं है, ये धारावी के जनता का आंदोलन है। कम से कम 200 धारावी के गली गली में काम करने वाली एनजीओ, सामाजिक संस्थाएं, सारे धारावी के विचारवंत, धारावी के ज्येष्ठ नागरिक, हाउसिंग सोसाइटी, अच्छा, सब जुड़े हुए हैं आपके साथ। हाँ, सब हमारे साथ में जुड़े हुए। गणपति उत्सव, नवरात्र उत्सव, मंदिर की कमेटी है, मस्जिद की कमेटी है, सारे मौलाना है, साधु संत है, सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हैं। और हम लोग, हमारा विकास धारावी में ही होना चाहिए। धारावी के बाहर हम विकास के नाम पर एक भी फैमिली जाएंगे नहीं। 500 स्क्वायर फुट का कमरा हमें धारावी वालों को मिलना चाहिए। इस विषय को लेके हम लोग की लड़ाई जारी है। और सरकार का आधार लेके, पुलिस का आधार लेकर जोर जबरदस्ती करके धारावी वालों के ऊपर दबाव डालने का प्रयास चालू है। लेकिन उस दबाव से हम झुकेंगे नहीं, हम हटेंगे नहीं। धारावी वालों को 500 फुट का कमरा धारावी में मिलना ही चाहिए। देखिए, वहां वर्ली में आप देखा, वर्ली में 150 स्क्वायर फुट के घर में रहने वाले लोगों को
500 स्क्वायर फुट का कमरा मिला। अच्छा। 15 लाख रुपया कार्पस फंड मिला, हम्म। वो भी गवर्नमेंट कर रहा है, माड़ा कर रहा है। हम्म। माड़ा अगर 150 फुट के कमरे वाले को 500 स्क्वायर फुट का कमरा दे रही है, हम्म। तो हमारे धारावी वालों के साथ भेदभाव क्यों? जी बिल्कुल बिल्कुल। हमें भी, हम तो 200-300 स्क्वायर फुट के झोपड़े में रहते हैं। सर अभी मेरा सवाल ये है कि थोड़ा आंकड़ों की अगर हम बात करें तो धारावी में कुल कितने आबादी है, कुल कितने वोटर हैं, कितने रहवासी हैं, कितने झोपड़े हैं, और अभी जो है वो किस साइज के झोपड़े में वो रह रहे हैं और किस साइज के झोपड़े की वो मांग कर रहे हैं? देखिए, धारावी की सारी आबादी 12 लाख की है और 3 लाख लोगों का 3 लाख लोग मतदार है धारावी में। 15,000 छोटे बड़े उद्योग है। अच्छा। और 600 एकड़ जमीन है धारावी की। और धारावी की ये नजदीक माइन स्टेशन 5 मिनट के ऊपर है, बांद्रा स्टेशन 10 मिनट के ऊपर है, सायन स्टेशन 5 मिनट के ऊपर है, चुनाभट्टी 5 मिनट के ऊपर है, यहाँ पर माटुंगा 10 मिनट के ऊपर है। ऐसे सारी सुविधाजनक जगह धारावी है और ये जगह सरकार के जरिए अदानी को चाहिए। अदानी को यहाँ पर दूसरी बीकेसी बनाना है और इसके लिए धारावी वालों के साथ न्याय के नाम पर, विकास के नाम पर हमारे साथ में सरासर अन्याय शुरू है और उसके खिलाफ में हम लोग सारे लोग इकट्ठा आ गए हैं, संघर्ष कर रहे हैं। धारावी हम लोगों ने बंद किया था, वो पूरा एकदम कड़कड़ीत बंद हो गया। बाद में 1 लाख लोगों का हम लोगों ने उद्धव जी ठाकरे के नेतृत्व में तगड़ा मोर्चा निकाला। हम सारे लोग इकट्ठा लड़ रहे हैं। जब तक 500 स्क्वायर फुट का कमरा नहीं मिलता है तब तक ये लड़ाई ठंडी होने वाली नहीं। सर धारावी पुनर्विकास की जो अदानी की कंपनी है उसके जो सीईओ हैं उन्होंने तो कहा है कि हमको तो 1 इंच भी जमीन हमारे ताबे में अभी तक नहीं आई है, तो ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्या सच्चाई है? तो अदानी का क्या? देखो, वो ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट उनका कहना जरा भी नजरअंदाज नहीं करता है। उनका कहना जैसे थूक झेलते हैं ना, वैसा झेला जाता है अदानी के शब्द। तो ये सरकार जिधर अदानी साहब की नजर पड़ती है वहां की जमीन सरकार अदानी को कोई भी हालत में देगा। ना फडणवीस साहब उसको विरोध करेंगे, ना अन्य कोई मंत्री विरोध कर सकते हैं। सारे लोग दिल्ली के सामने झुके हुए, वो धारावी वालों का बलि चढ़ाकर ये अदानी का फायदा करना चाहते हैं। ये हम लोग का, धारावी के गरीब लोगों का, झुग्गी झोपड़ी वालों का ये विकास नहीं है, तो ये अदानी साहब का विकास हो रहा है, ऐसी हमारी सारे लोगों की भावना है। अच्छा सर, मैं एक जानना चाहता हूँ क्योंकि जैसे कि आपने खुद कहा कि मोदी जी और मोदी सरकार या फडणवीस सरकार बिल्कुल अदानी के मतलब कदम पर नाचती है, तो वो बिल्कुल करेंगे वो। तो ऐसे में आप कैसे रोकेंगे? मतलब कौन सी तरीके हैं आपके पास? एक तो जनबल है आपके पास, धनबल तो आपके पास है नहीं। वोट आप देखो, जनतंत्र में तो कैसे रोकेंगे? आंदोलन करना, जनता का आवाज उठाना, आवाज बड़ा करना, उसके जरिए काम को रोक लगाना। धारावी के बाहर हम जाएंगे नहीं, ये नारे को बुलंद करके पूरे धारावी का आवाज बड़ा करना, ये हम लोग आंदोलन की हमारी तरीका है। अभी तक 4-5 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, एक कंकर भी नहीं गिरा। लेकिन ऐसी स्थिति रही तो फिर हम लोग को अलग प्रकार का कदम भी उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये धारावी में एक शॉप ओनर हैं जिनसे आइए हम बात करते हैं। सर आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम मुख्तार हुसैन खान है। हाँ खान साहब, तो ये धारावी का जो रीडेवलपमेंट हो रहा है, इस विषय में कोई आपसे संपर्क किया? कुछ क्या चल रहा है आजकल? अभी तक नंबर पड़ा है, कुछ और तो जानकारी मिली नहीं। अच्छा। ये हम लोग अगर सुनने में आया सर्वे का काम पूरा चालू है सर्वे का। नंबर ही हुआ, बाकी और कोई सर्वे आया नहीं। अच्छा। तो कुछ प्रपोजल आपको मिला है कि आपको क्या मिलने वाला है? कुछ बताया नहीं कुछ। हम लोग अपने इलाके में ही, हमारी जगह मिलना चाहिए कारोबार। हाँ, क्या आपकी मांग क्या है आपकी?
हम लोग हमारे एरिया में हमारी जगह जो है हमारी जायज जगह मिलना चाहिए। और कितना एरिया मिलना चाहिए? जो है हमारा हाँ। मिलना चाहिए, जो हमारे फोटो पास में है, रिकॉर्ड में है। हाँ। 75 से हम लोग रह रहे हैं यहाँ। 75 से? 75 से फर्स्ट ओनर। अरे बाप रे। और आप? सर्वे हुआ है 75 में, जब से मैं रह रहा हूँ यहाँ। हाँ। मौजूद हूँ। हाँ। अब हम लोग को हमारी इतने पुराने होने के बाद हम लोग को यहीं पे जगह मिलना चाहिए। कितने आपके घर हैं और कितने आप रहवासी हैं? कितने लोग हैं यहाँ पर? 1000 ये काफी लोग हैं। नागनर की बस्ती कम से कम 1,500-2,000 की तो रूम होंगे कम से कम, अच्छा। और ज्यादा होंगे। तो क्या आपको पता तो लगा होगा ना सरकार कितने लोगों को दे रही है, कितना एरिया दे रही है? कोई जानकारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कितना एरिया दे रही है सरकार? इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया हम लोगों को। नहीं, पहले ये था कि 250 मिल रहा है, फिर लोगों ने विरोध किया तो अभी सरकार तैयार हो गई नहीं 350 देंगे, लेकिन लोगों का कहना है कि नहीं 500 चाहिए। आपका क्या कहना है सर? ज्यादा मिले और अच्छा है, ज्यादा मिलना चाहिए हम लोगों को एरिया के हिसाब से हम लोगों को रहने के लिए। और चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बात की हमसे। मैं धारावी की रहवासी हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारी गतिविधियाँ चल रही हैं। हाँ। सर्वे वगैरह हो रहे हैं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करूँगी कि विकास के नाम पर आप लोग जो हमारा विकास अगर आपको करना ही है तो आप लोग धारावी में ही रहकर हमारा विकास करिए, ना कि विकास के नाम पर हमें किसी दूसरी जगह पर भेजिए, क्योंकि जो भी हमारी रोजी रोटी है वो धारावी में ही है। धारावी से बाहर जाकर हम वो वापस से नहीं कर सकते, शुरुआत नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जन्म यहाँ पर हुआ है, शुरुआत यहीं से हुई है, और कहीं अलग जगह जाकर उसकी नई शुरुआत करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होगा। अच्छा, अभी हमने सुना है सर्वे हो रहा है, तो सर्वे के लिए कोई आपके पास आया कि आपका सर्वे हो चुका है? जी अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि सर्वे के नाम पर भी पात्र अपात्र लोगों को बांटने का षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र चला है, ये हो रहा है। हाँ। लेकिन ये भी सर, अगर आप जिनको अपात्र कर रहे हैं आप, हाँ, तो वो बेचारे क्या करेंगे? ओके। अपात्र के नाम पर आप उनको कहीं दूसरी जगह पर भेज रहे हैं। अगर उनकी रोजी रोटी यहाँ पर है तो वो क्या करेंगे? उनके लिए क्या है? क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? मेरी मांग यही है कि सर, अपात्र और पात्र है, हाँ। मुद्दा आप साइड में रखिए। ओके। अगर यहाँ के रहवासी हैं, वो बचपन से यही है, उनका जन्म यही है, तो उनको यहीं पर ही जो घर है वो मिलना चाहिए। और एरिया कितना मिलना चाहिए? साइज क्या हो? कम से कम 400 का एरिया होना चाहिए। 400 का एरिया होना चाहिए, मतलब वर्णों किचन 1 BHK हो। मतलब अभी के हिसाब से जो परिवार बढ़ रहे हैं तो 400 या 500 का एरिया तो होना ही चाहिए उस हिसाब से। हाँ। और इसके अलावा और क्या मांग है आपकी? मतलब ऐसा भी सुनने में आया ना कि यहाँ पर ऐसे लोगों को बाहर भगा रहे हैं जो लोग बाद के आए हुए हैं, तो उनके लिए फिर आप क्या कहेंगे? तो सर, अभी उनको तो ये नहीं पता था ना कि धारावी का विकास होने वाला है। उन्होंने तो ये नहीं सोचा था। मतलब सबको ही मिलना चाहिए आपके साथ? सबको मिलना चाहिए, जो यहाँ का रहवासी है वो सबको मिलना चाहिए, अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हिंदू मुस्लिम की कोई मसला नहीं होनी चाहिए, जहाँ भी रहो आपस के अंदर में। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं कोई है? मसला नहीं है हमारे यहाँ पे, और ना कोई चीज अब तक ऐसा आया है। हम लोग सब आपस के अंदर में एक साथ के अंदर में ज्वाइंट है, कोई लफड़ा कोई झगड़ा नहीं है। वो अपने तरीके से अपना धर्म निभा रहे हैं, हम अपने तरीके से अपना धर्म निभा रहे हैं। तो आपको लग रहा है सरकार 500 स्क्वायर फीट का मतलब होता है, मतलब एक 1 BHK यानी 500-600 स्क्वायर फीट होता है, अब जो भी होता हो उतना देगी सरकार? मैं, हम लोग झोपड़ी में रहते हैं, अब इसके अंदर में क्या था, हमारे पास तो फ्लैट है नहीं। यही है हमारे लोग की पूंजी और कमाई, जो भी है इसी के अंदर में रह रहे हैं। अच्छा है बुरा जैसा भी है, वो अपना घर है, अपना घर अपना वतन होता है। आप जगह छोड़ के कहीं दूसरी जगह नहीं जाएंगे? जगह जाने के बेहमात स्थिति है ही नहीं, पैसा है ही नहीं, कहाँ से छोड़ के चले जाऊँ। अब गवर्नमेंट तो यहाँ का है, जो भी कानून है जो भी बना रहे हैं, अगर यहाँ के लिए दे दो तो सबसे अच्छी चीज़, हम सब के लिए अच्छा है, उनके लिए अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चीज़ है जैसे कि मैं चाहती हूँ धारावी का विकास हो। हाँ। विकास के लिए जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हो रही है तो उसके मैं खिलाफ भी हूँ, और जैसे कि यहाँ पर जो इम्प्रूवमेंट होने वाला है कि बहुत से लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, तो उसके खिलाफ हूँ मैं। और मैं चाहती हूँ कि जो धारावी के लोग हैं उन्हें यहीं पर जो भी विकास करा जाएगा उन्हें यहाँ पर ही दिया जाए। और जैसे कि अभी बहुत सी चीज़ें हैं, सिर्फ घर से नहीं है, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर रोड का
जो यहाँ पर हमारे लिए रोड वगैरह है वो सब की भी फैसिलिटी किया जाए, स्कूल की किया जाए, हॉस्पिटल वगैरह है। तो कुछ चीज़ें सिर्फ हम घर का फोकस कर रहे हैं, बट हमारे धारावी में बहुत पॉपुलेशन है। तो मैं चाहती हूँ ये अन्य चीज़ों पे भी तो विकास होने का ध्यान दिया जाए कि ये सब चीज़ें भी किया जाए। और जैसे कि मैं एक मुद्दा ये भी बताना चाहती हूँ, जैसे कि कुछ जगह वर्ली हो गई हमारी, कुछ जैसे वर्ली में 150 मतलब बहुत से लोग हैं वहाँ पर, बट वहाँ पर जो जगह है 150 फीट की जगह पे उनको है रहते हैं, बट उन्हें दिया जा रहा है कि 500 स्क्वायर फीट की जगह दी जा रही है। अच्छा। और हम तो यहाँ सिर्फ रहते ही है, तो हमारी भी मांग है कि हमें यहाँ पर 400 से 500 स्क्वायर फीट के लिए जगह दी जाए और हम इसके सपोर्ट करेंगे। बट हम ये चाहते कि हमें धारावी में भेजा, बाहर नहीं भेजे, हमें धारावी में ही चाहिए। हाँ, क्योंकि आपका कारोबार इधर है, आपका नौकरी इधर है, जो भी है रोजी रोटी सब यहीं पर है। तो हम मेरा मतलब मांग है कि हमें यहाँ पर ही धारावी के जो बहुत पुराने लोग हैं तो वो उन्हें यहाँ पर। ये आंदोलन कब शुरू हुआ और फिलहाल क्या चल रहा है? देखिए 2004 को जो धारावी के विकास की अधिसूचना आ गई और तब से धारावी वालों को उजाड़ने का जो प्लान शुरू हुआ, तब से हम लोग सारे लोग धारावी के सारी राजनीतिक पार्टियां, धारावी में काम करने वाले एनजीओ, सामाजिक संस्था, ये सारे लोग इकट्ठा आके हम लोगों ने धारावी बचाओ आंदोलन के तहत एक बढ़िया सभा है और मैं धारावी में काफी सालों से रहती हूँ। अभी मुझे सुनाई दे रहा है कि धारावी का डेवलपमेंट हो रहा है, तो मुझे बहुत खुशी है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर हमें ठगा ना जाए। हम यहाँ से काफी सालों से रह रहे हैं, तो हमें यहीं पे हमारा बच्चों को अच्छा हॉस्पिटल मिलना चाहिए, प्लेग्राउंड मिलना चाहिए, जो रोड है वो बड़े होना चाहिए क्योंकि इतना कंजेस्टेड है यहाँ का एरिया। तो हमें साफ सफाई के साथ फुटपाथ चाहिए। तो ये सब चीज जो है सरकार देखे और हम चाहते हैं कि हम यहाँ रहते हैं तो हमें यही घर चाहिए हमारे लिए, क्योंकि हम अपने बच्चों के स्कूल और पढ़ाई, उनका कारोबार छोड़ के हम दूसरे एरिया में नहीं जा सकते। इससे हमारी परेशानी और बढ़ सकती है। तो अगर इस तरीके से कुछ हुआ तो हम रोड पर आएंगे, हम इसके लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ काफ़ी सालों से रहते आ रहे हैं और यहीं रहेंगे और हमें नाइंसाफ़ी बिल्कुल नहीं चाहिए। वर्ली जैसे एरिया में छोटे छोटे रूमों को 150 स्क्वायर फीट के एरिया में लोगों को 500 का एरिया दिया जा रहा है, तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों? हमारा जो एरिया है वो तो इतना कमर्शियल एरिया है कि यहाँ से करोड़ों अरबों खरबों रुपया कमाएगी सरकार, तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी क्यों? हमें यही रूम चाहिए और यहीं हम रहेंगे, हम यहाँ से जाने वाले नहीं। लेकिन सरकार का तो कहना है कि ये जो लोकेशन है बहुत ही गोल्डन लोकेशन है, यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है, हर सुविधा अवेलेबल है, इसलिए यहाँ पर वो इंटरनेशनल मार्केट बनाएंगे, इंटरनेशनल टूरिस्ट स्पॉट बनेगा ये। तो सरकार तो आपको विकास विरोधी बता देगी, तो आप क्या करेंगे? क्यों विकास विरोधी? ये एरिया को बनाने के लिए हम ही हैं। हमने इस धारावी को इस काबिल बनाया कि आप इधर कमर्शियल एरिया बनाओ, मार्केट बनाओ, मॉल बनाओ। अगर हम इसको डेवलप नहीं करते तो आप यहाँ तक नहीं आ पाते। इसको हमने खाड़ी थी, गंदगी थी, हमने इसको पूरा यहाँ तक लेकर आए कि आपकी नजर यहाँ पड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।